Welcome everyone. Good morning. My name is Kunal Srivanshi. I am your host for today's training program on Scorpio. Friends, before we proceed, I would like to know one thing. Whether English is comfortable for everyone or shall we proceed in Hindi? Which language is comfortable? Hindi, English? Fine. कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके गुड. तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन सेशन कर लेते हैं. ठीक है, मतलब एक दूसरे के बारे में जानकारी होगी और हमें कम्युनिकेट करने के लिए आसानी होगी. ठीक है, तो मैं मुझसे ही शुरुआत करना चाहूँगा. जैसे मैंने बताया दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल सूर्यवंशी. आई एम फ्रॉम सूरज ग्रुप इंडिया एंड रिसेंटली आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन December 2012 as a consultant. I have got a total work experience of 13 years in automobile sector and I have completed my diploma in automobile engineering. Okay. So this was something about me. अभी आपके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. ठीक है, इसमें आपको आपका नाम बताना है, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हो, आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है और आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है. ठीक है, तो आप इसकी शुरुआत करते हैं. आपका नाम कौन सा है? ओके, थैंक यू पंकज जी. आप विजय. ओके गुड, थैंक यू जी. आप राहुल. ग्रेट. तो वेलकम यू ऑल वंस अगेन. दोस्तों, आज का सेशन चालू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि स्कॉर्पियो प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड आपके दिल में दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे आप ये भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स. ओके, और एक ओपन फॉर्म है, यहाँ पे किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, सवाल पूछने में कोई पाबंदियाँ नहीं. आप अपने डाउट ये भी क्लियर कर सकते हैं. कोई भी पार्टिसिपेंट अपने दिल में दिमाग में कोई भी डाउट रख के यहाँ से नहीं जाए. ठीक है, आपकी इन्वॉल्वमेंट इस पार्टिसिपेशन आपका इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इस ट्रेनिंग सेशन के लिए काफ़ी मायने रखता है और आपकी जितनी भी शंकाएँ आप पूछ लीजिएगा. ठीक है, उसका पूरी तरह से डिस्कस करने की पूरी कोशिश करो. फाइन. So, let's start to discuss about today's hot topic on Scorpio. Scorpio के बारे में सेशन चालू करने से पहले Scorpio की हिस्ट्री के बारे में और लॉन्चिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपकी भी कुछ रिविजन हो जाए. ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि Scorpio जो है इट इज़ द फर्स्ट SUV फ्रॉम महिंद्रा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को नजर में रखते हुए बनाई गई थी. और स्कॉर्पियो ने काफ़ी सारे अवार्ड हासिल किए हैं, जैसे कि बेस्ट कार ऑफ द ईयर, बेस्ट SUV ऑफ द ईयर, कार ऑफ द ईयर. दिस काइंड ऑफ अवार्ड हैज बीन वॉन बाय द स्कॉर्पियो फ्रॉम अ रिनोन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो दोस्तों स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च की गई थी और 2002 से लेके आज 2013 तक स्कॉर्पियो में बहुत सारे चेंजेस किए गए. टेक्निकल बॉडी से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड, एक्सटीरियर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस आज तक स्कॉर्पियो में किए गए. और जैसे कि 2002 के लॉन्चिंग के बाद 2003 में स्कॉर्पियो में नए सीट्स लाए गए थे, रियर सस्पेंशन में कुछ चेंजेस किए गए थे और साथ ही में नए इंजन में भी इंजन के उसमें लगाया गया था. ठीक है, उसके तुरंत बाद 2004 में स्कॉर्पियो में पहली टॉकिंग कार बनाई गई थी. इंडिया की ये पहली टॉकिंग कार थी स्कॉर्पियो. ओके, फिर उसके बाद में 2005 में again the Scorpio was first Indian brand who introduced CRT technology in India. ये पहला इंडियन ब्रांड था जिसमें CRT टेक्नोलॉजी आई थी. ठीक है, फिर 2007 में स्कॉर्पियो का जो M-Hub इंजन है दैट इज बीन लॉन्च और ये M-Hub इंजन इसके पावर के लिए और इसकी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, जो कि आज के हर एक मॉडल में स्कॉर्पियो के हर एक वेरिएंट में ये इंजन अवेलेबल है. ओके, फिर 2008 में ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो लॉन्च किया गया और आज जो आप माइटी मस्कुलर स्कॉर्पियो देखते हैं ये 2009 में लॉन्च किया गया था और उस दिन से लेकर आज तक स्कॉर्पियो का ये नया लुक काफ़ी फॉर्म में है और काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने इसको पसंद भी किया. तो दोस्तों 2002 से लेकर आज 2013 लॉन्चिंग से लेकर आज 2013 तक लोगों के दिल में और स्कॉर्पियो के कस्टमर्स के दिल में दिमाग में स्कॉर्पियो से लेके काफ़ी सारी क्रेज, बहुत सारी क्रेज. ठीक है, तो स्कॉर्पियो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक अ लाउड अप्लॉज फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर यू ऑल ऑल्सो, बिकॉज यू हेल्प टू मेक दिस प्रोडक्ट वेरी सक्सेसफुल. और ये आपके सिवा और इस प्रोडक्ट के सिवा
आपने जो काम किया इसकी मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी विषय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो स्कॉर्पियो एक एसयूवी है, ठीक है। तो एसयूवी का क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज एसयूवी? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ओके, मतलब ये गाड़ी जो है ये ऑन रोड और ऑफ रोड चलाने के लिए बनाई गई है। तो समझिए दोस्तों, अगर आपको कहीं दूर तक जाना है या फिर हमें काफी लॉन्ग रन करना है तो हमें क्या चीज की जरूरत है? दिस थिंग वी आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ लॉन्ग रन और फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इवन। क्या चीज की जरूरत है? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज स्टैमिना। स्टैमिना तो होना बहुत जरूरी है ना, सही है। तो कोई भी कंपनी को, एनी ऑफ द कंप्यूटर कंपनी, महिंद्रा की जो भी कंप्यूटर कंपनी हो, उनका प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल, महिंद्रा की स्कॉर्पियो की तरह अगर सक्सेसफुली रन करना है तो उनके हर एक प्रोडक्ट में स्टैमिना होना बहुत जरूरी है, जो कि अपने स्कॉर्पियो में है। सो राइट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैमिना? स्टैमिना का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? चलो दोस्तों ये बता देता हूँ ऑटोमोबाइल की दुनिया में स्टैमिना का क्या मतलब होता है। तो स्टैमिना का एस जो है दैट स्टैंड फॉर सेफ्टी। ओके, टी जो है दैट स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ए स्टैंड फॉर एडवेंचर, एच स्टैंड फॉर मस्कुलर एंड माइटीनेस, आई इज इंटेलिजेंस, एम इज नेशनल। ओके, दिस इज अ नेशनल प्रोडक्ट, ये अपना इंडिया का प्रोडक्ट है। ओके, एंड ए स्टैंड फॉर अवार्ड। ये पूरा मतलब होता है स्टैमिना का। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें स्टैमिना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जानते हो स्टैमिना का एस से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी स्कॉर्पियो में क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो गाड़ी के बॉडी से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो में बहुत सारे जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें काफी सारे क्रैश प्रोटेक्शन कंपोज दिए गए। ये जो व्हाइट मार्किंग आप देख रहे हो, ये व्हाइट मार्किंग जो है इसका कंपोज क्रैश प्रोटेक्शन कंपोज, ये क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज क्रैश कंपोज, क्रैश प्रोटेक्शन कंपोज क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी ऑफ? यस विजय, पता है? नहीं, ये प्रकाश आप? ओके फाइन, मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, सपोज ये बॉल है, ठीक है, और ये गाड़ी, ओके। सपोज इस तरह से सीधा से जाके अगर इसको हिट करता है, इस तरह से हिट करता है, तो ये जो जर्क है, ये जर्क ये वेट होने की वजह से जर्क जो है पूरा बॉडी में आ रहा है। मतलब क्या हुआ है, इफेक्ट जो है पूरे बॉडी में आ रहा है, ठीक है। सपोज ये जो एल्बो है दिस इज अ कंट्रोल जोन, ओके। तो जैसे ये हिट करेगा और ये अगर बेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, अगर ये बेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो शॉक है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जोन का यही काम होता है कि जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी होती है कि लाइक ग्रुप आपने देखा होगा साइड व्हीलर पे या फिर मोटर के अंदर की तरफ या फिर आप डैशबोर्ड के जब ओपन रहता है डैशबोर्ड उसके बॉडी के नीचे की तरफ मतलब जो अपना फायर वॉल है वहाँ पे आपको कहीं पे भी कंपोज जोन दिखाई दे। वो इसीलिए बनाया गया रहते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट सेफ्टी फीचर आता है दैट इज साइड डिफरेंशियल बीम। देखिए ये जो पोर्शन ग्रीन वाले दिखाई दे आपको, ये बीम है, ये लोअर के अंदर आते हैं स्पेशली फीचर इस टाइप ऑफ लोअर के अंदर इसका फिटिंग होता है ताकि अगर साइड से कोई इफेक्ट हो तो वो कंपेंस का काम करे, वो इफेक्ट को सॉल्व करने का काम करे। ये ब्रॉड ऐसे बीट्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं डोर के अंदर लगाए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे का फीचर है दैट इज कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम। किसी को पता है व्हाट इज कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, कोई बता सकता है? यस, परफेक्ट, यस। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसमें एक आउटर और एक इनर ऐसे दो टाइप के ट्यूब रहते हैं, ठीक है। और ये जो दो ट्यूब है स्टीयरिंग कॉलम के ट्यूब दीज आर कनेक्टेड विद अ पिन, एक पिन के साथ में ये कनेक्टेड रहते हैं। और जैसे कि कोई इम्पैक्ट होता है गाड़ी के साथ में तो वो पिन ब्रेक हो जाता है और जो इनर ट्यूब है वो इम्पैक्ट हो जाता है आउटर ट्यूब से, जिसकी वजह से जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ आदमी उसको चेस्ट इंजरी या स्टमक इंजरी या फेस इंजरी ना हो, क्योंकि स्टीयरिंग नीचे की तरफ निकल जाता है। ये सेफ्टी फीचर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे और क्या क्या सेफ्टी फीचर
इफेक्ट के समय डिप्लॉय हो जाती है और जो ऑक्यूपेंट है, जो गाड़ी में बैठे हुए कस्टमर या फिर पैसेंजर है, उनको इंजरी कम से कम होती है या फिर इंजरी से वो बचाता है। ठीक है, तो फीचर इसका एडवांटेज ये है कि इससे इंजरी कम हुई है और बेनिफिट ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है अंदर बैठे हुए ऑक्यूपेंट को। ओके, फिर इसके बाद में आता है सेफ्टी फीचर, दैट इज एबीएस। एबीएस क्या होता है, कोई बता सकता है? यस यू। अच्छा, एयरबैग को एसआरएस क्यों गए? ओके, एसआरएस का मतलब होता है दोस्तों सेफ्टी सप्लीमेंट्री रजिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, एसआरएस एयरबैग, इसको एक एडिशनल एक सप्लीमेंट्री सिस्टम होता है ये एसआरएस। ठीक है, तो इसीलिए इसको एसआरएस एयरबैग कहा जाता है, सप्लीमेंट्री रजिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके फाइन। ओके, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट था एबीएस। व्हाट इज एबीएस? कोई बता सकता है व्हाट इज एबीएस? यस सचिन, क्या है एबीएस का मतलब? एब्सोल्युटली राइट, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ये तो फीचर हो गया, तो इसका एडवांटेज क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एबीएस? सही बात है, जब सिचुएशनल ब्रेकिंग करनी पड़ती है या फिर हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है, वो टाइम पे व्हील को लॉक होने से ये एबीएस बचाता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? फायदा क्या होगा इसका? अपने गाड़ी स्पीड नहीं होगा और हम उसको स्टीयर कर सकेंगे, हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ से हम गाड़ी को स्टीयर कर सकेंगे, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उससे और एक फायदा होता है क्या? जैसे कि अगर व्हील अगर स्पीड नहीं हो और आपने अगर ब्रेकिंग कर दिया तो वो टाइम पे कोलिजन से भी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है, कोलिजन नहीं होगा गाड़ी का, मतलब जो हम कहते हैं गाड़ी पलटी हो जाता है, उस तरह के इंसिडेंट से हम लोग एबीएस की वजह से बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फीचर्स है आप देख रहे हो कि ये जो सेफ्टी फीचर्स है वो कौन से वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सेफ्टी फीचर जैसे कि डुअल फ्रंट एयरबैग, ये डुअल फ्रंट एयरबैग जो है ये सिर्फ VLX और VLX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लगाया गया है। उसके बाद में एबीएस जो है वो SLE, VLX और VLX ऑटोमेटिक में मिलता है। और जो क्रैश प्रोटेक्शन, कंट्रोल जोन, साइड इंक्लूजन गेट और कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है, ये बेसिक मॉडल से लेके LX से लेके SLE, VLX और VLX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हर एक में कॉमन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट कम टू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? महिंद्रा में जो गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो में जो इंजन लगाया गया है दैट इज एमहॉक इंजन, जो कि 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है और ये 120 bhp पावर जनरेट करता है और 290 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ओके, और इसकी वजह से फायदा ये होता है कि आपको एक्सीलरेशन बहुत अच्छा मिलता है, दिस इज द बेनिफिट। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको एक अल्टीमेट ड्राइविंग फील मिलता है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो सिर्फ 5.760 सेकेंड्स में 0 to 60 का स्पीड अचीव कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट समथिंग अबाउट एमहॉक इंजन। फिर इसके आगे आता है टेक्नोलॉजी में माइक्रो हाइब्रिड। इट इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द ऑटोमोबाइल फील्ड। माइक्रो हाइब्रिड, किसी को पता है व्हाट इज माइक्रो हाइब्रिड इन दिस रोड? प्रकाश, आप बताइए व्हाट इज माइक्रो हाइब्रिड? नहीं पता? ग्रेट, जिसको नहीं पता है वो पूछ लीजिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, माइक्रो हाइब्रिड क्या है? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। दोस्तों कहते हैं एक प्रीसेट टाइप रहता है, 2 और 3 सेकंड का प्रीसेट टाइप गाड़ी में रहता है। अगर गाड़ी सिग्नल पे या फिर कहीं पे भी मोर देन 2 और 3 सेकंड आइडिंग पे अगर खड़ी रहती है, उस समय गाड़ी अगर न्यूट्रल में है, ओके, ब्रेक ऑफ जस्ट छोड़े हुए हैं, वो टाइम से गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली बंद होगा और तुरंत 2 या 3 सेकंड, मतलब जैसे गाड़ी आइडिंग में 2-3 सेकंड से रहेगी वो टाइम पे गाड़ी इंजन बंद कर देगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप क्लच के ऊपर पैर रखोगे तो गाड़ी का इंजन जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज माइक्रो हाइब्रिड। सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज माइक्रो हाइब्रिड? ठीक है, दिस इज अ फीचर। फीचर क्या है? माइक्रो हाइब्रिड किस तरह से काम करता है? अगर आप 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम पे कोई सिग्नल पे या फिर कहीं पे भी खड़े रहते हो और गाड़ी वो समय न्यूट्रल पोजीशन में है, क्लच और ब्रेक छोड़े हुए हैं, तो गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्लच के ऊपर पैर रखोगे वो टाइम पे गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी। ओके, और बेनिफिट क्या होगा? इससे पोल्यूशन कम होगा और
इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो हाइब्रिड। तो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉइस असिस्ट सिस्टम। ये वॉइस असिस्ट सिस्टम क्या होता है जी? गाड़ी आपको असिस्ट करती है अगर कोई चीज़ों में, जैसे कि सपोज कोई डोर गाड़ी में बैठने के बाद इग्निशन ऑन करने के बाद अगर कोई डोर ओपन है तो गाड़ी आपको टॉकिंग सिस्टम जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि वन ऑफ द डोर इज ओपन, या फिर हैंड ब्रेक एंगेज हो, या फिर आपने सीट बेल्ट एंगेज नहीं किए, सीट बेल्ट अगर आपने पास में नहीं किए तो वो समय ये आपको बताएगा। इवन साथ ही में इंजन ऑयल का लेवल अगर कम हो गया, फ्यूल लेवल अगर रिजर्व की तरफ ड्रॉप हो रहा है, या फिर ब्रेक फ्लूइड भी कम हो जाता है, तो टॉकिंग सिस्टम आपको कॉल करता है कि इस तरह के प्रॉब्लम गाड़ी में आ रहे हैं और आपको ये हाईलाइट होता है, ठीक है। फीचर क्या है वॉइस असिस्ट सिस्टम? इसके एडवांटेज क्या होगा? आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, और बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन के आगे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि चलते हुए अगर डोर ओपन रहता है तो वो नॉइज करेगा, या फिर इमरजेंसी में वो डोर ओपन भी हो सकता है। तो जो वॉइस असिस्ट सिस्टम है वो आपको डोर ओपन होने के संकेत देता है, या फिर हैंड ब्रेक एंगेज रहने का संकेत देता है। हैंड ब्रेक अगर एंगेज रहेगा तो क्या होगा? अननेसेसरी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम होगा, या फिर रियर ब्रेक लाइनर जो है वो भी बर्न हो सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी लॉकिंग हो सकती है, पीछे के ब्रेक लॉक हो सकते हैं, इस समय आपका एबीएस काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अपना अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी में, दैट इज 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फीचर होने चाहिए। तो इसके एडवांटेज क्या है? स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक में 6 स्पीड मैनुअल पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि कॉम्फर्ट ट्रैफिक में रोल करने के लिए आपको आसानी रहती है, एक्सर्शन जो है वो कम होता है, ड्राइवर का एक्सर्शन जो है वो कम होता है, ठीक है। और गाड़ी कंट्रोल में रहती है, एसएस पे ड्राइविंग आप कर सकते हो, ठीक है। एआरआई के हिसाब से ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में सिर्फ 1.2 लीटर का फर्क आता है। मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो 12.84 kmph का एवरेज देता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है दैट गिव्स अराउंड 11.64 kmph। तो 1.2 किलोमीटर का सिर्फ फर्क आता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में आता है अपना डिजिटल इमोबिलाइजर, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है कोई जानता है? किसी को पता है? एनीबॉडी? देखिए एक चीज होती है, उसमें एक ट्रांसपोर्टर यूनिट होता है, और वो ट्रांसपोर्टर यूनिट की जो वैल्यू है वही गाड़ी के पीछे में रखी हुई रहती है। मतलब सपोज ट्रांसपोर्टर बी में जो ट्रांसपोर्टर यूनिट है उसका वैल्यू समझे 0001 है, तो सेल्फ प्रेजेंट वैल्यू जो है वो गाड़ी के पीछे में स्टोर रहती है 0001। जैसे हम गाड़ी के इनिशियल बैरल में ही इंसर्ट करते हो, गाड़ी के बैरल में एक एंटीना होता है जो कि आगे के ट्रांस रिसीवर को सिग्नल देता है, ठीक है। ट्रांस रिसीवर जो है वो गाड़ी के इमोबिलाइजर से कम्युनिकेट करता है, इसमें कौन से टाइप का कोड है स्टोर है, ठीक है। फिर वो ट्रांस रिसीवर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे जाके इमोबिलाइजर ECU में देता है। इमोबिलाइजर में एक अलग से ECU रहता है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जाती है, और इमोबिलाइजर ECU जो है एक कैन मॉड्यूल के थ्रू, कैन मतलब सेंट्रल एरिया नेटवर्क मॉड्यूल थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है वो सीधे ECU को देता है, जिसके अंदर ये 001 का प्रीसेट वैल्यू ऑलरेडी सेटल रहता है, ठीक है। तो जैसे ही ECU को मालूम पड़ता है कि ये जो रिसर्च किया गया चाबी है ये ओरिजिनल चाबी है, ये गाड़ी का ही चाबी है, उसका आइडेंटिटी मैच होता है, तो ही वो फ्यूल पंप जो है वो एक्टिवेट करेगा, फ्यूल सप्लाई आगे पास करेगा। अदरवाइज अगर डुप्लीकेट चीज इसने गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो वो वैल्यू प्रीसेट वैल्यू जो है वो मैच नहीं होती है, और गाड़ी का फ्यूल पंप एक्टिवेट नहीं होता, और जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई नहीं होता, और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब एंटी सेट गाड़ी में जो चोरी जाने की चांसेस है वो रिड्यूस की जाती है, ठीक है। So let's move to our next topic, that comes under technology, that is Bluetooth. Bluetooth म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगाया हुआ है, इसके बेनिफिट्स आप जानते हैं। आप फोन रिसीव कर सकते हैं, while driving car you may not need to use your hand to pick a call। आपको फोन रिसीव करने के लिए आपको एक एडिशनल हाथ बिजी रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सेकेंड एडवांटेज आपके जो मनपसंद है जो आपके मोबाइल फोन में स्टोर है वो म्यूजिक सिस्टम थ्रू आप स्पीकर में भी यूज करते हो, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स है जो ब्लूटूथ की वजह से आपको मिलते हैं, जो एडवांटेजेस आपको ब्लूटूथ की वजह से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की बातें हमने की, जैसे कि MOP, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वॉइस
सिस्टम, 6 स्पीड ट्रांसमिशन, डिजिटल इमोबलाइजर और ब्लूटूथ। ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो कौन कौन से वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे कि NS में MOPGN आता है, SLE में आता है और VLX और VLX 80 में आता है। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ मैनुअल VLX मॉडल में आता है, ठीक है। फिर वॉइस एसिस्ट सिस्टम जो है वो SLE, VLX और VLX ऑटोमेटिक में है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन VLX और KT में ही आता है। उसके बाद में डिजिटल इमोबलाइजर जो है वो हर एक मॉडल हर एक वेरिएंट में अवेलेबल है। फिर ब्लूटूथ जो है वो देख सकते हो आप VLX और VLX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अवर अनदर फैक्टर, द स्टैमिना का E। व्हाट इज E? ये स्टैंड्स फॉर एडवेंचर, ठीक है। तो एडवेंचर क्या है? एडवेंचर में 2009 में Brazilian rally was won on the third position by Mahindra Scorpio। स्कॉर्पियो ने थर्ड पोजीशन पे ये ब्राजीलियन रैली जीती, ठीक है। उसके बाद में 2008, 2009 एंड 2010 ऐसे लगातार 3 बार द हिमालय रैली स्कॉर्पियो ने जीती है 3 बार, ठीक है। उसके बाद में डेजर्ट स्टॉर्म रैली 2010 में स्कॉर्पियो ने जीती है, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रैली मानी जाती है। इसका रन है तकरीबन 3500 किलोमीटर। ये स्टार्ट राजस्थान से होता है और राजस्थान से लेके ग्रेट रैम तक इसका रन होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना माइटी और मस्कुलर। व्हाट इज माइटी एंड मस्कुलर? डोमिनेंट सिटिंग पोजीशन, ठीक है। ये डोमिनेंट सिटिंग पोजीशन क्या होता है? डोमिनेंट होता है एक कमांड, जैसे इसके अंदर जो बैठने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा कमांड मिलता है, मतलब जो ड्राइवर है उसका गाड़ी के ऊपर अच्छा कमांड मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी उसके कंट्रोल में रह सकती है, ठीक है। एक डोमिनेंट सिटिंग पोजीशन है। उसके बाद में माचो मस्कुलर स्टाइलिंग। स्कॉर्पियो has a macho muscular styling. This imposes signature front grille and bumper, multifocal headlamp, sporty fog lamp, twin and bonnet scoop and gold brand embossing on side cladding. It is tucked and rugged, has low annual capacity and offers 4 WD options, ठीक है। ये हो गए गाड़ी के माइटी और मस्कुलर लुक की और ये क्वालिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। You can see the muscular focal sunroof design headlamp. Then let's talk about intelligence. What is intelligence? गाड़ी में इंटेलिजेंस सिस्टम क्या लगी हुई है? जैसे आप देख सकते हो गाड़ी में टायर प्रोडक्ट लगा हुआ है। टायर प्रोडक्ट क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया, यदि इंफॉर्मेशन कोई बता सकते हैं? व्हाट इज टायर प्रोडक्ट? यस, आप नजदीक हो। यस, परफेक्ट। टायर प्रोडक्ट ये ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आपको कौन से गाड़ी मतलब जो 4 पहिए लगे उसका टेम्परेचर कितना है और उसमें अभी एयर प्रेशर कितना है ये आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको ये है कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए गाड़ी चला सकते हो। मतलब जैसे कि अगर कोई टायर पंचर है तो आपको इमीडिएट जो क्लस्टर पे वार्निंग लैम्प आएगा उसमें मालूम पड़ेगा कि जो भी व्हील है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये है टायर प्रोडक्ट। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंट पार्ट। इसमें रियर बम्पर पे कुछ सेंसर लगे हुए थे जिसकी वजह से आप जब गाड़ी को पार्क करते हो वो टाइम पे आपको ये असिस्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में इसमें सायरन बजना चालू हो जाता है, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटेलिजेंट पार्ट। उसके बाद फिर इसमें आता है स्मार्ट रन एंड लाइट सेंसर। जैसे एक पर्टिकुलर मतलब कुछ अंधेरा हो जाता है वो समय ऑटोमेटिक इसके हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं, या फिर विंडशील्ड के ऊपर कुछ बारिश अगर चालू हो जाती है, विंडशील्ड के ऊपर अगर पानी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके वाइपर्स वगैरह चालू हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर द इंटेलिजेंट फीचर। उसके बाद में क्रूज कंट्रोल है गाड़ी में। क्रूज कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी को कोई बता सकते हैं व्हाट इज क्रूज कंट्रोल? एब्सोल्युटली राइट। मतलब विदाउट प्रेसिंग एन एक्सीलरेटर यू कैन एक्सीलरेट द कार, या फिर एक पर्टिकुलर आपके से आप गाड़ी के एक्सीलरेटर को सेट कर सकते हो, या फिर उसका एक्सीलरेशन जो है आप बढ़ा भी सकते हो या फिर रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। या इधर गॉट द कंट्रोल। इसका स्टीयरिंग कॉलम पे कुछ कंट्रोल देते हैं या फिर स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल देते हैं, या फिर इसके डैशबोर्ड पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये जनरली उसके कंट्रोल दिए हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंटेलिजेंस की जो बात किया अपन
डायरेक्ट ऑटोमेटिक मतलब टॉप एंड जो अपने मॉडल से उसी में, ठीक है।